अर्चना गुप्ता, इन दोनों पूरे भारत में धार्मिक उन्माद का माहौल चल रहा है। एक ओर जहां मुस्लिमों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर राजनीतिक का जो पारा है वो चढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान धार्मिक स्थलों को लेकर एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि इन दिनों सबसे ज्यादा जो प्रचलित मुद्दा है वो है वाराणसी का ज्ञानव्यापी, जो कि कोर्ट दर कोर्ट भटक रहा है। वहीं इसको लेकर टीवी डिबेट आए दिन आप देख रहे होंगे, जिसमें एक बीजेपी पक्ष के प्रवक्ता होते हैं और एक अन्य पार्टी की प्रवक्ता बैठकर सही और गलत का प्रमाण पत्र दे रहे होते हैं। इन टीवी डिबेटों में एक डिबेट बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी अन्य धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा राष्ट्रीय बीजेपी प्रवक्ता है, जो कि जिन्हें आपने आए दिन जो डिबेट होते हैं उसमें आपने देखा होगा। आपको बता दें कि इस डिबेट के वायरल होने के बाद से नुपुर शर्मा आरोप लगा रही हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनके परिवार पर भी जो है खतरा मंडरा रहा है। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, उनका सर काट देने की धमकी मिल रही है, इस तरह की तमाम धमकियां उन्हें मिल रही है, जिसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए सुरक्षा की मांग की है। नुपुर शर्मा ने कहा है कि मेरे डिबेट को एडिट करके वायरल किया जा रहा है और ये काम ऑल्ट न्यूज के संपादक हैं मोहम्मद जुबैर वो कर रहे हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरे परिवार को कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो मोहम्मद जुबैर है उनके ऊपर जाती है। आपको बता दें कि इन दिनों जिस तरह से देश में उन्माद फैल चुका है, वो हिंदू मुसलमान का हो, आप देख रहे होंगे कि पहले कैसे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामला उठा, फिर इसी तर्ज पर जो आगरा का ईदगाह मस्जिद है उसको ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले। कुतुब मीनार को लेकर भी यही दलीलें दी जा रही हैं कि वहां पर भी हिंदुओं की जो मूर्तियां हैं, हिंदुओं के जो स्वास्तिक चिन्ह हैं, इस तरह की तमाम साक्ष्य कुतुब मीनार से भी मिला है, जिसको लेकर अब हिंदू ये कह रहे हैं कि हमें पूजा अर्चना की जो है अनुमति देनी चाहिए, जिसको लेकर वो कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। जहां एक और ज्ञानव्यापी का मामला फास्ट ट्रैक देख रहा है, तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ईदगाह मस्जिद का देख रहा है, तो वहीं कुतुब मीनार का जो मामला है वो दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि जो सरकार है, वो लोगों को अहम मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है, क्योंकि देश में जो इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। लेकिन उसको लेकर ना तो कोई डिबेट होती है, ना तो कोई चर्चा होती है, ना कोई परिचर्चा होती है और ना ही इस पर सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों जो महंगाई है और बेरोजगारी है उसका जो अनुपात है वो एक क्यों होता चला जा रहा है। आखिर क्यों महंगाई के अनुपात के साथ ही बेरोजगारी का अनुपात बढ़ रहा है। ये इस तरह के तमाम सवालात जो हैं वो इस समय देश के अहम मुद्दे हैं, जिन्हें पूछना चाहिए लोगों को सरकार से, उस पर डिबेट होना चाहिए। लेकिन आपने नहीं देखा होगा इन सब मुद्दों पर कभी कोई भी राजनीतिक पार्टियां डिबेट करने नहीं उतरती हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा ये है कि इन्हीं मुद्दों को दरकिनार करने के लिए ये हिंदू और मुसलमान का मुद्दा लाया गया है, ताकि लोग जो समाज में दो वर्ग हैं वो बस धार्मिक स्थलों की लड़ाई लड़ते रहें और इसी बीच जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेक कर वोट बैंक बनाते रहें। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब धार्मिक स्थलों की बात आती है तो सभी एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जब देश के आर्थिक व्यवस्था की बात आती है तो सभी अलग हो जाते हैं। बात आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नुपुर शर्मा ने इस तरह की दलीलें दी हो या फिर किसी जाति या धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की हो। आपने कई डिबेटों में इनको देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी प्रवक्ताओं को इतनी छूट दे दी गई है कि वो खुले आम यानी कि राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर टीवी डिबेट में बैठकर अन्य धर्म के बारे में कुछ भी अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं और उसके बाद कहते हैं कि उन्हें उनका जो वीडियो है वो एडिट किया गया है। क्या आपको लगता है कि इनका वीडियो एडिट किया गया है? आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से आपत्तिजनक और अभद्र भाषाओं का उपयोग ये हमेशा से ही करते रहे हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर टीवी की डिबेट हो, हर जगह ये अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और फिर जब बात इन पर आती है और सच्चाई की बात आती है तो ये उसको घुमा टहला कर ये बता देते हैं कि इसको एडिट किया गया है। ये इस पर आपकी क्या राय है?
सबसे। और दूसरा मुद्दा ये है कि आखिर कब तक लोग इसी तरह से धार्मिक उन्माद में फंसे रहेंगे और जो समाज का सौहार्द है वो बिगड़ता चला जा रहा है। सरकार इन सब आड़ों में देश की जो संपत्ति है उसको बेच रही है और बस धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर लोगों को उलझा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय 6 राज्यों में निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसकी घोषणा कर दी गई है। इसको लेकर जनता सरकार से कोई सवाल ना पूछे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह से लोगों का जीवन स्तर गिरता चला जा रहा है, लोग अब पहले की भांति नहीं रह पा रहे हैं, ना उनका खान पान हो पा रहा है, ना उनका जीवन यापन हो पा रहा है, उसको लेकर सरकार से सवाल ना पूछा जाए। इसीलिए सरकार ने एक ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं मंदिर मस्जिद के कि लोग उसी में फंसे रहें और सरकार उसकी आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हिंद वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।